यहां पर जो एक कड़ी है झुनझुनवाला साहब की, वो आपको आज के दूसरे आईपीओ में जो कि खुलता हुआ दिख रहा है मेट्रो शूज का, जुड़ती हुई दिखेगी। आशीष जी, दोनों इश्यूज में एक कॉमन इन्वेस्टर दोनों में राकेश। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। वाला साहब, और दोनों में प्री आईपीओ स्टेक्स ऑलमोस्ट 15% के, तो इनका पोर्टफोलियो तो बढ़िया अनलॉक कर रहा है वैल्यू। मेट्रो ब्रांड्स, इस कंपनी का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। 14 दिसंबर तक खुला रहेगा, यानी कि अगले हफ्ते ट्यूसडे तक। 485 से 500 रुपीज का प्राइस बैंड, 5 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर, 1367 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना, जिसमें से 295 करोड़ रुपीज फ्रेश इशुएंस और बाकी सारा 1072 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशुएंस जो है, जो ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए का है, नए स्टोर्स खोलने के जो खर्च होंगे उस पर इस्तेमाल किया जाएगा। जो ओएफएस है, इंटायरली प्रमोटर्स अपना चंक बेच रहे हैं, तो प्रमोटर्स का प्री आईपीओ 84% का स्टेक, पोस्ट आईपीओ, पोस्ट सक्सेसफुल ऑफरिंग 74.27% पे पहुंचेगा। यह कंपनी दरअसल 13,500 13,600 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन अपर एंड पे टारगेट कर रही है क्या? मुंबई वाले तो जानते होंगे, अब तो मेरे ख्याल से कई लोग जानने लगे हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर स्पेशलिटी रिटेलर्स, इनफैक्ट इस देश के टॉप 5 फुटवेयर ब्रांड्स में से एक, डोमेस्टिक मार्केट फुटवेयर मार्केट में चौथी रैंक है इसकी। यह कंपनी अपने खुद के ब्रांड्स मेट्रो, मोची, वॉकवे, डाविंची और जे फॉन्टिनी, उनको मार्केट करने का काम करती है, उनको रिटेल करती है, और इसके साथ साथ थर्ड पार्टी ब्रांड जैसे कि क्रॉक्स, स्केचर्स, क्लार्क्स, फॉर्शिम, फिट फ्लॉप, इनको भी मार्केट करती है। पहला स्टोर इसने 1955 में मेट्रो ब्रांड के अंतर्गत मुंबई में खोला था, और आज ये कंपनी 598 स्टोर्स 136 शहरों में ऑपरेट करती है। पूरी तरह से थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग, खुद की कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं है, पूरा आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट है इस कंपनी का। और ये कंपनी कोको, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स का मॉडल फॉलो करती है। एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला द्वारा बैक्ड है, जैसे कि चैलसन ने मेंशन भी करा था। क्विकली फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पैंडेमिक का समय था, तो FY21 ओवर FY20 रेवेन्यूज घटे, मार्जिन 600 बेसिस पॉइंट्स गिरे, प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव आता हुआ नजर आया, पर वो प्योरली मेरे ख्याल से रिटेल आउटलेट्स बंद थे पैंडेमिक के समय, उसका ज्यादा असर होगा। बैलेंस शीट बढ़िया है, शॉर्ट टर्म डेट 1.5 करोड़ की, कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं, और कैश एंड बैंक 88 करोड़ रुपए के आसपास का। कल शाम को अपडेट आया 410 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से मोबिलाइज करें। 28 एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, और लॉट के डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 30 शेयरों का एक लॉट है, बाकी की डिटेलिंग स्क्रीन पर। शैल सर, चलिए, तो ये आपके सामने एक बहुत ही जानी मानी रिटेल चेन का एक आईपीओ आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही मजबूत यहां पर आपको बैलेंस शीट दिखेगी, प्राइसिंग भी बिल्कुल ठीक है। अब आस्था जी से जानने की चेष्टा करते हैं। आस्था जी, मेट्रो शूज में आप पैसे लगवाएंगी, यहां पर लगभग समझिए 485 से 500 रुपए इशू प्राइस है। शैलेंद्र जी, अगर बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं हो तो यहाँ पे लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा लगता है, बट लिमिटेड लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा है, और उसी वजह से मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगी कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा स्टॉक है, लेकिन लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे लिमिटेड होते हुए नजर आएंगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी बहुत सारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो, क्योंकि पूंजी अगर लिमिटेड है तो पहले नंबर पे रहेगा मैप माई इंडिया, उसमें जरूर लगाइए, हाई लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। दूसरे नंबर पे रहेगा डेटा पैटर्न, जो कि नेक्स्ट वीक खुल रहा है, ऑल्दो मैं आज ही अपडेट दे रही हूँ, बट बहुत सॉलिड कंपनी है, तो वहां पे लगाइए। तीसरे नंबर पे मेट प्लस और चौथे नंबर पे मेट्रो। तो मेरे हिसाब से मैप माई इंडिया और डेटा पैटर्न्स बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद करते हुए इनमें जरूर लगाना चाहिए, और बाकी की रैंकिंग मैंने ऑलरेडी दे दी है। तो आप देखिए, सबसे पहले मेट्रो पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर आप फिलहाल इशू को आज खुलते हुए देखेंगे। लंबी अवधि के लिए आपको
आस्था जी राय दे रही हैं पैसा लगाने की। 485 से 500 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पर यूनिट प्राइस है। और दोबारा जोड़ते हैं यहाँ पर आशीष जी को। आशीष जी, आज बहुत ही बिजी दिन आपके लिए। श्रीराम का इशू बंद होता हुआ, मेट्रो का खुलता हुआ और मैप माई डे का दूसरा दिन, बताइए यहाँ पर क्या स्थिति है सब्सक्रिप्शन लेवल्स की? सब्सक्रिप्शन लेवल्स आपकी, अच्छा इसमें एक और, क्योंकि प्राइमरी मार्केट से जुड़ी खबर है, एसजेएस एंटरप्राइजेस की आज एंकर लॉक इन का पीरियड था 30 दिन का, वो खत्म हो रहा है। हालांकि इशू प्राइस से नीचे चल रहा है वो स्टॉक। 542 की इशू प्राइस थी, 421 पे चल रहा है। अच्छा हाँ, हमने मेट्रो का आईपीओ आज खुलते हुए देखेंगे। सीई इन्फो सिस्टम्स, यानी कि जिसकी चर्चा हो रही थी, मैप माई इंडिया, उसका आईपीओ का आज डे 2 है। मंडे को इशू क्लोज होने जा रहा है। 1000 से 1033 का प्राइस बैंड, 2 रुपए की फेस वैल्यू और 1040 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। 2 टाइम्स ये आईपीओ भरता हुआ नजर आया था। तो अब पहले दिन का रिस्पांस तो बढ़िया है। श्रीराम प्रॉपर्टीज के आईपीओ आज खत्म होने जा रहा है, आज 3rd डे है। यह आईपीओ भी से पूरा भर चुका है शेल सर। 113 से 118 रुपए का प्राइस बैंड और यह कंपनी 600 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आई है। तो डे 2 तक पूरा भर चुका है। आज फाइनल डे है जब असल सब्सक्रिप्शन नंबर्स समझ में आएंगे।